नमस्कार भी सभी को। मैं अभिषेक चौधरी नानक क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज अपने एक नई सीरीज और नया अध्याय पढ़ेंगे। अपना सब्जेक्ट रहेगा कला और संस्कृति। राजस्थान की कला और संस्कृति पढ़ेंगे और आज अपना पहला टॉपिक रहेगा लोक देवता। आज अपने पढ़ेंगे लोक देवता के बारे में। अपना टॉपिक रहेगा लोक देवता। राजस्थान की कला संस्कृति। अभी नए जिले बनने के पश्चात कुछ एक चेंजेस भी हुआ है कला संस्कृति में, जो आपको पूर्णतः नवीनतम अपडेट के साथ है पढ़ाया जाएगा। और पहला टॉपिक है लोक देवता। और लोक देवता में सबसे पहला प्रश्न आता है भी लोक देवता किसे कहते हैं। तीन चार बातें हैं बताऊंगा। लोक देवता किसे कहते हैं, पीर किसे कहते हैं, पितर किसे कहते हैं। लोक देवता हिंदू धर्म के वे व्यक्ति जो अच्छे कार्य करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। यानी हिंदू धर्म के वे व्यक्ति जो अच्छे कार्य करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए और बाद में लोग उन्हें पूजने लग गए। और बाद में लोग उन्हें पूजने लग गए। और बाद में उन्हें लोग पूजने लगे। इन्हें क्या कहते हैं, लोक देवता। देखो, हिंदू धर्म के वे व्यक्ति जो अच्छे कार्य करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और बाद में लोग उन्हें पूजने लगे, वो ही क्या है, लोक देवता। सेम परिभाषा आती है पितर की। देखो भाई, पितर है, ठीक है। इनका क्षेत्र लोक देवता की अपेक्षा छोटा होता है। अर्थात ये अपने गांव अपने गांव कोमा मोहल्ले या परिवार की रक्षा करते हैं। तो लोक देवता और पितर में डिफरेंस क्या है। लोक देवता का क्षेत्र पितर की अपेक्षा बड़ा होता है। इन्हें राजस्थान में सभी धर्म, सभी वंश, सभी कुल और सभी परिवार के पूजते हैं। जबकि पितर का क्षेत्र लोक देवता की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है, छोटा। ये केवल और केवल अपने परिवार या मोहल्ले या फिर ज्यादा से ज्यादा गांव की रक्षा कर सकते हैं। इससे बड़ा इनका क्षेत्र नहीं होता। हिंदू धर्म में जैसे लोक देवता को पूजा जाता है, वैसे ही मुस्लिम धर्म में पीर को पूजा जाता है। यानी अपने धर्म में जो मान्यता लोक देवता की है, मुस्लिम धर्म में वही मान्यता पीर की है। देखो भाई, पीर किसे कहते हैं। मुस्लिम समाज के वे व्यक्ति जो अच्छे कार्य करते हुए
वीर गति को प्राप्त हुए। यही परिभाषा लोक देवता की लिखवाई थी। वहाँ धर्म कौन सा था? हिंदू। यहाँ धर्म आ जाएगा मुस्लिम। मुस्लिम समाज के वे व्यक्ति जो अच्छे कार्य करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए उन्हें कहते हैं पीर। और हिंदू धर्म के लोक देवता उन्हें कहते हैं लोक देवता। अच्छे व्यक्ति हो जो वीर गति को प्राप्त हुए हों, किसी की सहायता करने में, युद्ध में मारे गए हों। लोक देवता में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है पीर। अपने लोक देवताओं में पीरों की संख्या है मात्र 5। 5 पीर, पांचों ही हिंदू धर्म के हैं, लेकिन मुस्लिम जाति इन्हें पीर के रूप में पूजती है। बाबू जी, रामदेव जी, गोगा जी, मेहाजी मांगलिया और हड़बू जी। पांचों ही पीर है वो हिंदू धर्म के हैं। मुस्लिम धर्म के लोग इन्हें पीर के रूप में पूजते हैं। आपने बहुत सी बार नाम सुना होगा रामसा पीर के रूप में कौन से लोग देवता पूजे जाते हैं? रामदेव जी। गोगा जी को पूजते हैं गोगा पीर के नाम से। पाबू जी को पूजते हैं पाबू पीर के नाम से। 500 पीरों का जो क्षेत्र है वो मारवाड़ है। और 500 ही पीर क्षेत्रीय वंश की राजपूत जाति से संबंध रखते हैं। 500 ही पीर क्षेत्रीय वंश की राजपूत जाति से संबंध रखते हैं। जैसे पाबू जी थे राठौड़ राजपूत। राठौड़ राजपूत। रामदेव जी तंवर राजपूत। गोगा जी चौहान राजपूत। मेहाजी मंगलिया सांखला राजपूत। मेहाजी मंगलिया और हड़बू जी दोनों पिता पुत्र थे। हड़बू जी के पिता थे मेहाजी मंगलिया। सांखला राजपूत थे मेहाजी मंगलिया और सांखला राजपूत यह हड़बू जी। दोनों ही क्या है? सांखला राजपूत। दोनों ही सांखला राजपूत है तो मेहाजी के आगे मंगलिया क्यों लगाया जाता है भाई? मेहाजी का जो ननिहाल था वो मंगलिया जाति में था और वहीं इनका पालन पोषण हुआ, इसलिए ये मेहाजी मंगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। हाँ, नोट लगा के लिख लो भी यहीं पर। नोट। 500 पीर क्षेत्रीय वंश की राजपूत जाति के थे। राजपूत जाति के थे। 500 ही पीर क्षेत्रीय वंश की राजपूत जाति के थे। जैसे पाबू जी राठौड़ राजपूत, रामदेव जी तंवर राजपूत, गोगा जी चौहान राजपूत, मेहाजी मंगलिया सांखला राजपूत और हड़बू जी सांखला राज। मेहाजी मंगलिया हड़बू जी के पिता थे। हड़बू जी के पिता थे, यानी लोक देवताओं में ये पिता और पुत्र की जोड़ी थी। और हड़बू जी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई थे। रामदेव जी
और हड़बू जी, मोसेरे भाई थे। यानी रामदेव जी की माता और हड़बू जी की माता दोनों आपस में बहनें थी। ये थी 5 पीरों के बारे में छोटी सी जानकारी। अपने पहले पीर है पाबू जी। तो आज अपने भी पाबू जी के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग लगाओ भी पाबू जी। पाबू जी हेडिंग लगाओ भी पाबू जी। पाबू जी का जो जन्म है, पाबू जी का जो जन्म है वो 1239 ईस्वी में हुआ था। और विक्रमी संवत पूछे तो 1296 विक्रमी संवत में हुआ था। विक्रमी संवत कभी भी निकालना हो तो ईस्वी सन में 57 जोड़ लेना भाई। अगर ईस्वी सन लिखा दिया जाए तो 57 जोड़ के ही क्या आएगा, विक्रमी संवत। हिंदू माह के अनुसार इस दिन था चैत्र अमावस्या का। चैत्र अमावस्या का। यानी पाबू जी का जन्म हिंदू माह के अनुसार किस दिन हुआ था, चैत्र अमावस्या को। और पाबू जी का मेला भी चैत्र अमावस्या के ही दिन पड़ता है भाई। जन्म कहाँ हुआ था? कोल्लूमंड गांव, हड़ौदी। यह पड़ता था पहले जोधपुर में। नवीन जिलों के बनने के पश्चात कोल्लूमंड गांव आ गया है फड़ौदी जिले के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है। पूर्व में कोल्लूमंड गांव जोधपुर जिले से संबंधित था, वर्तमान में ये फड़ौदी जिले में है। बाबू जी के पिता का नाम दांदल जी राठौड़। इनकी माता का नाम कमला दे। पत्नी का नाम फुल्लम दे। इसी का एक नाम और मिलता है भी, सुप्यार दे। फुल्लम दे या सुप्यार दे किस लोक देवता की पत्नी थी? बाबू जी की पत्नी थी। ये राजस्थान की नहीं थी, ये अमरकोट पाकिस्तान के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री थी। ब्रैकेट में लिख दो इसी के, अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की। यह थी पाबू जी के बारे में बेसिक जानकारी। इनका जन्म हुआ था 1239 में, विक्रमी संवत 1296। हिंदू माह के अनुसार इस दिन था चैत्र अमावस्या का। और चैत्र अमावस्या के ही दिन पाबू जी का मेला लगता है कोल्लूमंड गांव में फड़ौदी के अंदर। इनके जो पिता है दांदल जी राठौड़, माता का नाम कमला दे है, पत्नी फुल्लम दे या फिर सुप्यार दे इनकी पत्नी का नाम है। प्रतीक, यानी पाबू जी का प्रतीक क्या है? कभी भी आप पाबू जी की फोटो देखो तो कैसे पहचानोगे? बाबू जी का प्रतीक क्या है? कभी मंदिर में जाओगे या कभी भी गूगल पर फोटो सर्च करोगे तो आपको एक व्यक्ति दिखाई देगा जो घोड़े पर बैठा होगा, उसके एक हाथ में भाला होगा और उसकी पगड़ी जो है वो थोड़ी सी बाईं ओर झुकी हुई होगी। तो एग्जाम में बहुत बार प्रश्न आता है किस लोक देवता की पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई होती है? तो वो लोक देवता है पाबू जी। इनका प्रतीक लिखो भी। भाला लिए हुए अश्वारोही जिनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। प्रतीक याद रखना भी, भाला लिए हुए अश्वारोही जिनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। भाला लिए हुए अश्वारोही यानी घोड़े पर सवार एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है। यही सेम प्रतीक तेजा जी का है।
तेजा जी भी भाला लिए हुए अश्वारोही सवार प्रतिमा है, लेकिन उनकी पगड़ी बाईं ओर झुकी नहीं हुई है। उनको जीभ पर सांप काटते हुए दिखाया गया है। यहीं पर नोट लगा कर लिख लो भाई, नोट। यही प्रतीक तेजा जी का है। यही प्रतीक तेजा जी का है, जिन्हें जीभ पर सांप काटते हुए, जिन्हें जीभ पर सांप काटते हुए दिखाया गया है। तेजा जी और पाबू जी का प्रतीक दोनों का सेम ही है। पाबू जी में आपको ध्यान रखना है पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई है, जबकि तेजा जी में ध्यान रखना है इन्हें जीभ पर सांप को काटते हुए दिखाया गया है। अब ध्यान रखना, पाबू जी का मेला कब भरता है। हिंदू माह के अनुसार जिस दिन लोक देवता का जन्म हुआ, इसी दिन मेला भरता है, चैत्र अमावस्या के दिन। पाबू जी का मेला किस दिन लगता है भाई? चैत्र अमावस्या के दिन। कहाँ लगता है? कोल्लू मंड गांव में, फलोदी के अंदर, चैत्र अमावस्या के चैत्र अमावस्या के दिन ये मेला लगता है भी कोल्लू मंड गांव फलोदी में, जहां इनका मंदिर है। कोल्लू मंड गांव में इनके नृत्य में जो श्रद्धालु है वो थाली नृत्य करते हैं। तो पूछा हुआ प्रश्न है, किस लोक देवता के मेले का मुख्य आकर्षण थाली नृत्य है? तो पाबू जी के मेले का मुख्य जो आकर्षण है वो ही थाली नृत्य है। कई बार सीधा पूछ लेता है थाली नृत्य का संबंध किस गांव या किस जिले से है, तो कोल्लू मंड गांव फलोदी से संबंध है थाली नृत्य का। इनके मेले में थाली नृत्य किया जाता है। थाली नृत्य किया जाता है। तो थाली नृत्य किस लोक देवता के मेले में किया जाता है? पाबू जी के मेले में थाली नृत्य किया जाता है। दूसरा पाबू जी के बारे में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है पाबू जी के फड़ के बारे में। यानी पाबू जी की फड़ का वाचन कब किया जाता है, किस जाति के द्वारा किया जाता है? तो पाबू जी को कहते हैं ऊंटों के रक्षक देवता। ऊंट बीमार पड़ने पर किस लोक देवता की फड़ का वाचन किया जाता है? पाबू जी। पाबू जी की फड़ का वाचन आयड़ या नायक बोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। फड़ में लिखो भाई, ऊंट बीमार होने पर आयड़ या नायक भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। यानी पाबू जी की फड़ का वाचन कब किया जाता है? ऊंट बीमार होने पर आयड़ या नायक जाति के भोपों द्वारा रावण हत्या वाद्य यंत्र के साथ। रावण हत्या ध्यान रखना तत् श्रेणी का वाद्य यंत्र है, इसमें 9 तार होते हैं। तारों की कुल संख्या कितनी होती है? 9 होती है। राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध फड़ किस लोक देवता की है? तो पाबू जी की है भाई। सबसे प्रसिद्ध फड़ किस लोक देवता की है? पाबू जी की
है। और राजस्थान में फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है या किस स्थान का प्रसिद्ध है, तो ये भी नोट लगा के साथ में लिख लो भाई। नोट, राजस्थान में फड़ चित्रण शाहपुरा। शाहपुरा पहले भीलवाड़ा में पड़ता था भाई, अब शाहपुरा नया जिला बन चुका है भीलवाड़ा से अलग होकर। राजस्थान में फड़ चित्रण शाहपुरा का प्रसिद्ध है। किस लोक देवता की फड़ प्रसिद्ध है, पाबू जी की। फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है, किस स्थान का प्रसिद्ध है, शाहपुरा का। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना भी, शाहपुरा नया जिला बन चुका है, हो सकता है एग्जामिनर भीलवाड़ा को ऑप्शन में ना दे। इसी नोट में लिख लो सबसे लंबी फड़। सबसे लंबी फड़ देव नारायण जी की है। जब 5 पीर समाप्त हो जाएंगे तब लोक देवता आएंगे देव नारायण जी। देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी मानी जाती है। बताया जाता है इनकी फड़ लगभग 7 लंबी की है। तो सबसे प्रसिद्ध फड़ पाबू जी की, सबसे लंबी फड़ है देव नारायण जी की। अब लिखो भी पाबू जी के उपनाम। उपनाम, उपनाम में लिखो भी पहला प्लेग रक्षक देवता। प्लेग रक्षक देवता। फाड़ फाड़ के देवता। तीसरा लिखो लक्ष्मण के अवतार। लक्ष्मण के अवतार। चौथा लिखो ऊंटों के रक्षक देवता। ऊंटों के रक्षक देवता। पांचवा लिखो गो रक्षक देवता। छठा लिखो वचन पुरुष देवता। वचन पुरुष देवता। बताया जाता है कि मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबू जी को दिया जाता है। यानी मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊंट कौन लेके आया था, पाबू जी लेके आए थे भी। देखो इसमें मारवाड़ क्षेत्र में ऊंट सर्वप्रथम पाबू जी लेकर आए थे। और पाबू जी के ऊंटों की देखभाल करने वाले एक व्यक्ति का भी नाम पूछा जाता है कि पाबू जी के ऊंटों की देखभाल कौन करता था। तो एक हड़मल नाम का व्यक्ति था जो पाबू जी के ऊंटों की देखभाल किया करता था। पाबू जी के ऊंटों की देखभाल हड़मल करता था। पाबू जी के ऊंटों की देखभाल कौन करता था, हड़मल। हड़मल नाम का व्यक्ति पाबू जी के ऊंटों की देखभाल करता था। इसके बाद आपको ध्यान रखना है पाबू जी की एक बहन थी, बहन का नाम था सोहन बाई। सोहन बाई की जो शादी है वो जायल नागौर के निवासी जिंदराव खिंची के साथ की गई। जिंदराव खिंची पाबू जी का बहनोई था, जो जायल नागौर का रहने वाला। बहन का नाम लिखो, पाबू जी की बहन का नाम था सोहन बाई।
चौथा हुआ प्रश्न है, सोहनबाई किस लोक देवता की बहन है? बाबूजी की। सोहनबाई की जो शादी हुई थी, सोहनबाई का विवाह है, सोहनबाई का विवाह है जिंदराव खिलजी के साथ। सोहनबाई का विवाह है जिंदराव खिलजी के साथ। जिंदराव खिलजी जायल नागौर का निवासी था। कहाँ का निवासी था? जायल नागौर। यानी पाबू जी का जो बहनोई था वो कहाँ का रहने वाला था? जायल नागौर का। पाबू जी की बहन का नाम था सोहन बाई। यही जायल नागौर की एक रहने वाली महिला थी जिसका नाम था देवल चारणी। देवल चारणी जिंदराव खिंची के गांव की थी। भी महिला का नाम बताओ। देवल चारणी। देवल चारणी के बारे में बताया जाता है कि देवल चारणी के पास एक ब्लैक कलर यानी काले कलर की घोड़ी थी। घोड़ी का नाम था केसर कालमी। इस केसर कालमी को लेना चाहता था जायल निवासी जिंदराव खिंची, लेकिन देवल चारणी ने यह घोड़ी जिंदराव खिंची को देने से मना कर दिया और कालांतर में यह घोड़ी देवल चारणी ने पाबूजी को सौंप दी। ये पाबूजी और जिंदराव खिंची के आपस में दुश्मनी हो गई थी, यानी साले और बहनोई की आपस में दुश्मनी हो गई थी। किस कारण? घोड़ी के कारण। तो पाबूजी की घोड़ी का नाम लिखो भाई। घोड़ी केसर कालमी। केसर कालमी। केसर कालमी किस लोक देवता की घोड़ी थी भाई? पाबूजी की। ये केसर कालमी जो घोड़ी है वो देवल तारणी ने पाबूजी को दी थी। देवल चारणी ने दी। इस बात से नाराज हो गया भी जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची इस बात से नाराज हो गया भी तूने घोड़ी मुझे ना देकर पाबूजी को सौंप दी। इसलिए जिंदराव खिंची और पाबूजी की आपस में दुश्मनी हो गई। जिंदराव खिंची घोड़ी लेना चाहता था लेकिन देवल चारणी ने दी नहीं, इसलिए दुश्मनी होगी। अब जिंदराव खिंची मौके की तलाश में था भाई, कब पाबूजी गांव से बाहर जाए, कब मैं देवल चारणी और उसकी गायों पर आक्रमण करूं। तो जब पाबूजी की शादी थी तब पाबूजी अपनी बारात लेके गए थे अमरकोट पाकिस्तान के अंदर। पीछे से आक्रमण करता है जिंदराव खिंची देवल चारणी की गायों पर। तो बताया जाता है पाबूजी अपनी शादी बीच में छोड़कर आए थे, किसकी? गायों को बचाने के लिए, देवल चारणी की गायों को बचाने के लिए। फिर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है जिसमें पाबूजी वीरगति को प्राप्त होते हैं, इसलिए पाबूजी को कहते हैं गोरक्षक देवता। इंद्राव खिंची और पाबूजी की बात को लेकर दुश्मनी हो गई। बाबूजी जब बारात लेकर अमरकोट पहुंचे तब पीछे से इंद्राव खिंची ने देवल चारणी की गायों पर आक्रमण कर किया। देवल चारणी की गायों पर आक्रमण कर दिया।
तो जब ये बात पाबू जी को पता चली तो बताते हैं कि पाबू जी अपनी शादी बीच में छोड़कर आए थे। पात्र कितने फेरे लिए थे? 3.5। तो पाबू जी के अनुयायी जो हैं वो वर्तमान में कितने फेरे लेते हैं? 3.5। पाबू जी अपनी शादी 3.5 फेरे बीच में छोड़कर आए, बीच में छोड़कर आए केवल चारने की गायों को बचाने के लिए। फिर पाबू जी और देवल इंद्राव खिंची के मध्य युद्ध होता है। उसमें पाबू जी के दो सहयोगी भी पाबू जी के साथ में आते हैं। एक का नाम था चांदा और एक का नाम था डेमा। ये दोनों सहयोगी थे किसके? पाबू जी के। और ये युद्ध हुआ था पाबू जी और जिंदराव खिंची के मध्य। जिंदराव जी के मध्य बताया जाता है ये युद्ध 1276 ईस्वी को बेंचू जगह पड़ती है जोधपुर में, जो वर्तमान में फलोदी में आ चुकी है। बेंचू जोधपुर में हुआ। इस युद्ध में पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए। कालांतर में पाबूजी की हत्या का बदला पाबूजी के बड़े भाई बुड्ढो जी या बुड्ढन जी के पुत्र थे रूपनाथ जी या जरडा जी। रूपनाथ जी या जरडा जी ने जिंदराव खिंची को मारकर पाबू जी का बदला लिया था और बाद में वो राजस्थान छोड़कर हिमाचल प्रदेश चले गए थे। और हिमाचल प्रदेश में आज वो बालक नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। तो कई बार प्रश्न पूछे गए राजस्थान के ऐसे लोक देवता जो हिमाचल प्रदेश में बालक नाथ के रूप में पूजे जाते हैं। वो लोक देवता है रूपनाथ जी या जरडा जी, जो पाबू जी के बड़े भाई के पुत्र थे। यहीं लिख लो भाई, पाबू जी के बड़े भाई बुड्ढो जी या फिर इन्हें कहते हैं बुड्ढन जी के पुत्र रूपनाथ जी या फिर इन्हीं का नाम है जरडा जी ने इंद्राव खिंची ने जिंदराव खिंची को मारा और हिमाचल प्रदेश से चले गए। हिमाचल प्रदेश चले गए। वर्तमान में ये हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। वर्तमान में किस नाम से पूजे जाते हैं? बालकनाथ। तो पूछा हुआ प्रश्न है राजस्थान के कौन से लोक देवता हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं? तो वो पाबू जी के भतीजे ही हैं भाई। तो जिंदराव खिंची को मारकर हिमाचल प्रदेश से चले गए थे। फिर आपको याद रखना है पाबू जी के गुरु का नाम समर्थ भारती। पाबू जी के गुरु का क्या नाम था? समर्थ भारती। किस लोक देवता के गुरु थे? पाबू जी के गुरु थे। भील जनजाति
पाबू जी को पूजती है। भील जनजाति की लोक देवता को पूजती है। पाबू जी यहीं नोट लगा कर लिख लेना। सहरिया जो जनजाति है वो तेजा जी को पूजती है। ये दो जनजातियों से रिलेटेड फैक्ट है भाई। सहरिया जनजाति तेजा जी को पूजती है। पाबू जी के आई शादी में 3.5 फेरे देते हैं, क्योंकि पाबू जी ने खुद ने कितने किए थे? 3.5। तो पाबू जी के अनुयायी भी शादी में कितने फेरे लेते हैं? 3.5 फेरे देते हैं। का मंदिर है कोल्लू मंडे कलौदी के अंदर इनका मंदिर है। अन्य मंदिर है राजस्थान में इनका एक और मंदिर है, वो है आहड़ जयपुर में। ये थी आपकी पाबू जी से बेसिक जानकारियां। इसी के साथ आपके 5 पीर लिखवा दिए। 5 पीरों में से एक पीर पाबू पीर आपको कंप्लीट करवाया जा चुका है। एक बार इसका रिवीजन कर लें भाई। पाबू जी एक बार अच्छे से देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाएं इसको। अब आपकी क्लासें रेगुलर वे में रहेगी। लोक देवता आगे के रहेंगे आपके रामदेव जी। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।